अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत सीएम उमरुल्लाह की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम उमरुल्लाह ने होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से हाल ही में कश्मीर पर दिए गए एक बयान को लेकर आज श्रीनगर में मीडिया से बात की। बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल कश्मीर पर कुछ बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी सुधार आ चुका है। उसको लेकर आज सीएम उमरुल्लाह ने बात करते हुए कहा कि कश्मीर में अभी भी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अभी भी इनकाउंटर्स और अलग अलग वारदात की खबरें दिन ब दिन आती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर में अभी भी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हो चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर का नाम बदलने की बात को लेकर सीएम ने बात करते हुए कहा कि ये एक अफवाह है। अगर ऐसा कोई मनसूबा हो भी तो फिर भी जम्मू कश्मीर की सरकार की इजाज़त के बगैर ये एक नामुमकिन बात है। डील कर लेंगे, तैयारी है। कई बार मीटिंगें हुई हैं और पिछले बर्फबारी के बाद थोड़ा सा तजुर्बा भी रहा है। जहां काम ठीक रहा उसको दोबारा दोहराया जाएगा, जहां कुछ खामियां या कमज़ोरियां नज़र आईं उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जितना किया जा सकता है किया जा रहा है, और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 सेपरेटिज्म को उभर रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा रहा था, और उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद फुली इंटीग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। रूमर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। और वैसे भी कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सीएम उमरुल्लाह के एडवाइज़र नासिर असलम वानी ने आज बडगाम ज़िले का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने बडगाम के ओमपुरा इलाके का दौरा करके वहां आम लोगों से मुलाकात की और उनके मसले सुने। इस दौरान उन्होंने ओमपुरा के क्रिकेट ग्राउंड का भी जायज़ा लिया और वहां कुछ नौजवानों को सपोर्ट्स किट्स भी बांटी। मीडिया से बात करते हुए मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार सियासत से ऊपर उठ के लोगों के बुनियादी मसलों पर काम करना चाहती है और इसी पर हम लगातार अपना काम भी कर रहे हैं। वहीं सीएम के एडवाइज़र नासिर असलम वानी ने कल सीएम उमरुल्लाह की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद अब जम्मू कश्मीर में मीडिया को खुलकर बात करने की आज़ादी मिली है। नासिर असलम वानी ने कहा कि कई साल बाद देखने को मिला कि कश्मीर में किसी सीएम ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के मसलों पर खुल के बात की हो। कई बार राजनीति में लंबा सोचना है, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना है, लेकिन जो विजनरी पॉलिटिशियन है हमारे सीएम साहब हैं, ही इज वेरी पॉजिटिव। हम जैसे आदमी को ढूंढ कर लाए हैं वो, तो इसलिए हमारा मकसद है अपनी आने वाली जो नस्ल है, पीढ़ी है, उसका फ्यूचर हमने मुस्तकबिल अच्छा करना है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू गो। और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है, रोजगार की बात करो, नशे के खिलाफ लड़ाई है, हमने बहुत झेला है 30 सालों में, खासकर पिछले 11 सालों में जो सरकारें रही हैं, तो कमियां हैं, उसको दूर करने में आपने हमारा साथ देना है। कम से कम 1 साल तो हमें आइडेंटिफाई करने में लगेगा, लेकिन हमारा काम आज से शुरू है। आज हम शुरुआत की है, अगले 48 घंटों में जो छोटी बातें हमने की उसकी शुरुआत करेंगे। तो वी विल नॉट डिले हैप्पीनेस, वी हैव ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ पेन, तो वी विल स्टार्ट द गुड जॉब वी हैव स्टार्टेड। और आपको अगले 1 महीने में जब हम आपसे मिलेंगे, यू विल सी द चेंज एंड पॉजिटिव। आपको पहले खुशी तो होगी कि आज सवालात कर सकते हैं। 5 साल तो आपने सवाल भी नहीं किए। कल इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन आज तक नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी याद नहीं है कि इतनी लंबी प्रेस इंटरेक्शन किसी भी लीडर ने आज तक की हो। चीफ मिनिस्टर का तो सवाल ही नहीं है। और किसी खुले माहौल में आपने बात की, आपने सवाल पूछे, ये आपको चेंज नहीं लगती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी चेंज ये है, और एक जो फील गुड फैक्टर पूरे माहौल में, ये बहुत बड़ी चेंज है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब ने यहाँ लाई है। दो महीने में हम कितने वादे पूरे करेंगे? उन्होंने क्या वादे पूरे किए? जो ये बातें करते हैं वो अपना देखे ना। हमें तो अभी 2 महीने और कुछ दिन ही हुए। 5 साल के लिए लोगों ने हमें चुना है। आप पूरा यकीन रखिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, एक एक पूरा होगा और उससे ज्यादा पूरा होगा।
जरूरी बात है। और पहले तो मुझे लगता है तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वादा किया है मुल्क के वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही पड़ेगी। ये तो अवाम के साथ वादा किया गया है और अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल। हेल्थ मिनिस्टर सकीना ईतू ने आज ललदेद, JLNM और कई दूसरे अस्पतालों का दौरा करके वहां जायजा लिया। इस दौरे के दौरान सकीना ईतू के साथ कई सीनियर अफसर भी शामिल थे। सकीना ईतू ने ललदेद, JLNM और कई दूसरे अस्पतालों का दौरा करके वहां मरीजों से बातचीत की और उनके मसले सुने। इस दौरान मिनिस्टर ने मरीजों को यह भरोसा दिया कि उनके जो भी अस्पताल से जुड़े मसले हैं वो सरकार सुनेगी और उन पर हम काम भी करेंगे। सकीना ईतू ने कहा कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर से बेहतर सेहत से जुड़ी सहूलियतें देने पर लगातार काम कर रही है। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने आज पुलवामा ज़िले का दौरा किया और वहां पर एक खुसूसी मीटिंग की। इस मीटिंग में पुलवामा ज़िले के सभी 4 MLAs भी मौजूद थे। उनके साथ साथ DC पुलवामा, ADC पुलवामा के अलावा कई सीनियर अफसर भी शामिल थे। इस मीटिंग में मिनिस्टर जावेद राणा ने पुलवामा ज़िले में हो रहे कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की और ज़िले में मज़ीद किन किन कामों की ज़रूरत है उनके बारे में भी बात की गई। जावेद राणा ने बात करते हुए कहा कि पुलवामा ज़िले में जो मसले हैं वो आज इस मीटिंग में डिस्कस किए गए और लोगों से जुड़े जो भी मसले हैं उन पर सरकार लगातार काम करके हम उन मसलों को हल भी करेंगे। मैं सेटिस्फाइड हूँ आज की इस मीटिंग से और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की इंतज़ामिया से और पर्टिकुलरली जो हमारे ऑनरेबल MLAs हज़रात जिस ढंग से अपने एरिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम काफ़ी आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। देखिए कुछ जब कोई डेवलपमेंटल इशू पे जब कोई डेवलपमेंट का काम आ जाता है, ये चीज़ें जो है वो एक एरिया के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, इम्पोर्टेंस बढ़ती है, रोज़गार मिलता है और इलाका जो है डेवलप होता है। तो कुछ लोगों की रिजेंटमेंट्स भी हैं, उसके लिए हमारे यहाँ के जो नुमाइंदा हैं वो बात कर रहे हैं, सरकार के नोटिस में है, सरकार बात कर रहेगी और वही सरकार ने करना है जो इनके लिए बेहतर हो। ज़राअत हो, रबरे जंगलात हो, आपका सीजनल टीचर हो, डेली वेजेस वर्कर जो हमारे PHE में हैं, डेली वेजेस, बाकी CP वर्कर हैं, अनपेड वर्कर हैं, ये सब सरकार के सामने है। सरकार इस पे पॉलिसी बना रही है और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह एक अच्छी खुशखबरी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे ये वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी। तो एम्स की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ बाकी इश्यूज थे, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज के हवाले से अगर बात की जाए, हमारे जो हमारी दूसरे डेवलपमेंट के इशू हैं, ब्रिजेस हैं, रोड कम्युनिकेशन है, जल शक्ति है, हमारे ट्राइबल के इश्यूज हैं, तो इन सब पे डिस्कशन हुआ है। कंसर्न डिपार्टमेंट को हदायत दे दी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक वार फुटिंग बेस पे ये सब चीज़ें हम आगे लेके चलें। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज करीब 4 जुम्मों के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। बता दें कि इससे पहले मीरवाइज कश्मीर लगातार पिछले 4 जुम्मे के दिन पर नज़रबंद रखे गए थे। इसको लेकर आज मीरवाइज ने खुतबे के दौरान बात करते हुए कहा कि ये बात हमें समझ नहीं आ पा रही कि हमें किस बात को लेकर हाउस अरेस्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर की सियासी और समाजी मुद्दों पर बात करके लोगों को इसके बारे में बताया। मीरवाइज ने कहा कि एक तरफ से मरकज़ी हुकूमत ये दावे कर रही है कि कश्मीर में हालात ठीक है, तो फिर दूसरी तरफ से हमें क्यों बिना किसी वजह के नज़रबंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमें बिना किसी वजह के नज़रबंद नहीं किया जाएगा। कि हमेशा सान कछुन मकसद मनफी की अगर इस करान तनकीद करान ये तनकीद बराए तामीर आसा कि हुकूमत करी बेहतरी अगर खामी अगर कोताही अगर कमी सो कमी ही दूर कर फर्ज मनसबी मे लुक समखान मे सत करान पन मामलात वनान जुमा कर सान खतर दुआ सान बुजुर्गन खतर मगफिरत बेमारन खतर शिफा
मगर ये लाजमी हालात वाकयातन पे कत कर पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट घोटाले को लेकर आज श्रीनगर में मीडिया से बात की। वहीद पर्रा ने बात करते हुए कहा कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ से अब ये घोटाले लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर इन घोटालों में तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है, जो यहाँ के लोगों के लिए और नौजवानों के लिए एक संगीन मसला है। वहीद पर्रा ने बात करते हुए कहा कि एसीबी की तरफ से जो घोटाले की जानकारी दी गई है उसमें रिक्रूटमेंट घोटाला जो है उसमें कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे एसीबी की तरफ से किए गए हैं, जिसमें एक ही घर के करीब 5 लोगों की सिलेक्शन के साथ साथ कुछ लोगों के नंबर में भी बढ़ोतरी की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 109 लोगों के नंबर बढ़ाकर उन्हें ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, जिसमें 11, 17, 24 जैसे नंबरों को बढ़ाकर 90 नंबर तक दिखाया गया है। इस घोटाले को लेकर पर्रा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इन रिक्रूटमेंट घोटालों को रोकने के लिए एक साफ और शफाफ पॉलिसी लेकर आए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खास करके यहाँ के नौजवानों के साथ इंसाफ हो। मामला थे, हमें यहाँ आज ब्लॉक प्रेसिडेंट चुनना था और बाड़ी उनकी बनानी थी, इसी सिलसिले में आज खाग आए थे। वो हो जाएगी, अगर कुछ खामियां रहे तो वो दूर हो जाएंगी। कम ही पड़े, ज़्यादा वोट लोगों ने फैसला लिया एक साइड ही दे देंगे, एनसी को ही ज़्यादा वोट मिला। लेकिन अभी गवर्नमेंट के ये जबन खर्चे चला सो रही वह प्रैक्टिकली वहाँ ब्रोह मुझे बताना है क्या हुआ। लोग परेशान हैं। उमर साहब बोल रहे थे कि लोगों पर बिजली फीस का बोझ बढ़ गया है, इसको मैं दुरुस्त करूँगा। आप खुद ही बोल। आज नौजवानों में सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पे वो है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट का, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा स्कैम्स जो रिक्रूटमेंट के जम्मू कश्मीर में हुए, चाहे वो पीएससी से, एसएसबी से लेकर पीएसआई के लेकर, हर जगह आपने देखा पेपर भेजने के साथ साथ उन कंपनीज ने जो रिस्पॉन्सिबल थी एग्जाम्स में वो भी इन्वॉल्व थी स्कैम्स में। तो देयर आर मेजर स्कैम्स जो एसीबी सीबीआई ने भी उस पर इन्वेस्टिगेशन की है। एक उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो एपटेक का स्कैम आपने देखा। अब आप देख रहे हैं कि फायर सर्विस एस्पिरेंट्स एसीबी खुद उसमें देखता है कि इरेगुलरिटीज हुई है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि मेरिटोरियस बच्चों के साथ एक तरफ रिजर्वेशन का इशू है, एक तरफ जॉब्स नहीं है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। 6 लाख लोग अभी 2000 पुलिस में रिक्रूटमेंट थे, वहाँ पे अपीयर हुए। तो इतनी बेरोज़गारी के बावजूद भी पीडीपी की तरफ से आज बडगाम के खाग इलाके में एक वर्कर्स मीटिंग की गई। इस मीटिंग का मकसद पूरे बडगाम के साथ साथ खाग इलाके में पार्टी को मज़ीद ज़्यादा मजबूत बनाना और ज़मीनी सतह पर लोगों के मसलों तक पहुंचना था। मीटिंग में पीडीपी की तरफ से खाग जोन के लिए फयाज अहमद शेख को जोनल प्रेसिडेंट भी चुना गया। इस मौके पर पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन ने एनसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले एनसी बड़े बड़े दावे करती थी, जिसमें एनसी ने यह भी दावा किया कि लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद अब जो एनसी सरकार है वो सभी घरों में मीटर्स लगाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि एनसी सरकार अब सभी घरों में मीटर्स लगाने की बात कर रही है, जो कि इस बात को दिखाती कि एनसी सरकार लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा करती है। खान साहब और ब्लॉक खाग में बैतफा की राय ब्लॉक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमें आज था, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हमने बैतफा की राय यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है और यहाँ पे सब साथियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और आने वाले इलेक्शन जो पंचायत का इलेक्शन है उसके बारे में भी हमने बात किया है, तो शुक्र अल्लाह का है हमने आज यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है और बैतफा की राय ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया है। सरकार वही सरकार है। उमर साहब ने कहा इलेक्शन से पहले कि 200 यूनिट बिजली फ्री, आज वो कहता है जो घर ए की बात छोड़ो, उसने स्मार्ट मीटर के बारे में कहा था कि हमारे हुकूमत आने दो स्मार्ट मीटर को हम खत्म करेंगे। आज वो कहता है जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा उसको हम। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रही है वॉइस टीवी उर्दू के साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सब। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपुरा की करेंगे। बांडीपुरा के सुंबल इलाके में रहने वाले लोगों ने आज सरकार से इलाके में एक पैसेंजर शेड बनाने की मांग की। इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक वो पिछले काफ़ी वक्त से सुंबल में एक पैसेंजर शेड बनाने की मांग को लेकर लगातार म्यूनसिपल कमेटी और आर&बी के दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी और आर&बी के आपसी कन्फ्यूजन के चलते इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अब इन लोगों की मांग है कि इस सुंबल इलाके में भी एक पैसेंजर शेड बनाया जाए ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को आसानी हो। ज़्यादा फैसिलिटी, वारिया असल फैसिलिटी सुंबलस मज मतलब अगर वो पैसेंजर शेड सुंबल किलस पे पैसेंजर शेड मतलब स्टूडेंट मतलब तमाम तापस स्टाफ कर सारी ठीक ठीक मतलब अगर श्रीनगर सवारी ती स्टाफ अगर गांधरबल सवारी कर स्टाफ मतलब करो मतलब पे सुंबल कत मतलब मतलब पैसेंजर शेड क्या रूल चेंज पे मतलब वारिया लिथ विथ एक्सीडेंट खतर मतलब ते वो सवार मतलब और योर छिकरत अगर पैसेंजर शेड क्या LGS करा अपील तो मेहरबानी कर पैसेंजर शेड जरूरत सुंबल किलस पे दिस शेड की प्रॉब्लम हर कुछ जाए बनो पैसेंजर शेड म्यूनसिपलिटी तहत कर एप्लिकेशन ये कि बनो सा पैसेंजर शेड ये बुजुर्गन तह प्रॉब्लम माजन बेन प्रॉब्लम ये कि तथ सा वो म्यूनसिपलिटी वालों दोक तुम दियो सा एप्लिकेशन दिस एप्लिकेशन म्यूनसिपलिटी पे वन बाद में ये कि कर यह तहत कहें इज आर&बी दिस एप्लिकेशन सोन गुजारिश ये पैसेंजर शेड पत्म 4 वरियो पे जनाब जार पार कर तुम बनू मगर सोन मुतालबा बोजान कर DC साहबस गुजारिश SDM सुंबल कर गुजारिश मेहरबानी कर बनो पैसेंजर शेड बस बकाया बे मसले की सदरकोट इलाके में रहने वाले लोगों ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। सोनावारी के दोदवन सदरकोट के लोगों का कहना है कि पिछले काफ़ी वक्त से इन्हें पीने के साफ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि इन्होंने कई बार इस मसले को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर भी अभी इनका ये मसला वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। कुछ लोगों के मुताबिक इस इलाके में करीब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उस पर काम किया गया था, जिसमें कुछ पाइपें भी बिछाई गई थी, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ के जल शक्ति डिपार्टमेंट पूरी तरह से इलाके से गायब हो गया। अब इन लोगों की मांग है कि इनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और इन्हें भी सही वक्त पर साफ पीने का पानी मुयस्सर कराया जाए। PHE डिपार्टमेंटस इस PHE डिपार्टमेंट जल शक्ति स्कीम आई सह गया दोदवान अंदर फेल। गोड वन तुम बह कत बेसिक 1987 पे वनिस तान दोदवान इग्नोर आमुत कर नेगलेक्ट आमुत कर वनिस तान दितुक आब 87 पे यथ महलस दोदवानस कह यथ कम से कम 400 घर चूल वह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला सुन फजल बे UT सरकार तो कह अत मज शुक्रिया यमो जल शक्ति स्कीम दिचे जल शक्ति स्कीम मज लगाया सारे जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप बिछाया SR बनोक करीब ₹1.5 करोड़ सुन जाय कर आब कुन वो कर एग्जाम सबस फोन एग्जाम सब सोपोर मुश्ताक सबस मुश्ताक सब वन लगो ₹1.5 करोड़ दोदवानस मगर आब कत
तमें दोप मे सोर्स कहें मे हे सोचे गोड सोर्सुक ये पे आब भी तम पे कोर गवर्नमेंट रोपये 1.5 करोड़ खराब अत मेन जिम्मेदार वन पाइपन क्या कर अकुई रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस एक्जन सबस चीफ इंजीनियर सबस कि सोर्स तो कल तो बोरवेल गए तमाम प्रॉब्लम गसान दूर ये लुक ज्यादा गरीब लुक हेकान आबुक मैनेजमेंट कर कहें सोरी होली एंड सोली डिपेंड अथ आबस पे कर यह सोन तोब कबूल सोच ये दितो आब खखर लगान बोन वसान खसान ते आब हुन हेकत खसन तीज हेकत कह खुदा सद पास कर तो सोन तह चार गो वारिया काल मगर आब दिवान कह पाइप दिख क्या पर तो आब कुनी जिंदगी गुजारान मुसीबत जंगल वसा आब सह बंद सह कुन वह खालान बन खलकन हंद। सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन को लेकर आज जम्मू में एक रैली निकाली गई। इस रैली में कई सिख धर्म के लोगों ने शिरकत की और उसके साथ साथ दूसरे धर्म के लोग भी शामिल थे। इस मौके पर कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा इंसानियत को प्यार और भाईचारे से रहने की बात सिखाई है। उन्होंने कहा कि समाज को सच्चाई और अच्छाई दिखाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगातार काम किया और लोगों को यही बताया कि इंसान को हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव संगत को गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश लाख लाख बधाई देगा। हाँ, तुम देख रहे हो कि हर साल की तरह इस साल भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य पर आज एक विशाल नगर कीर्तन डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधित कमेटी तरफ कराया गया है। यह नगर कीर्तन जो गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा 4 नगर को निकल के वक्त थावों को होता आया गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुरु नानक नगर में पहुंचेगा। मैं गुरु महाराज का अरदास करता हाँ कि जरा सारा आपसी भाईचारा है। तुम देख रहे हो कि जिथे सिख संगत का इन्ना इकट्ठ है उहदे नाल हर एक मजहब के लोग इस नगर कीर्तन के शामिल होकर गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। यही भाईचारा बनया रहे और संगत हम आके जगह जगह पर गेट लगा के और स्टार लगा के सारे नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं। अब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो वेलकम करने के लिए आ गया है। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।